नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। आज तक हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी विषयों पर बातचीत करी है, लेकिन आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइन योग, जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर आपको आगे लेकर जाएगा। तो जुड़े रहिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग मास में हमारे साथ। उसके लिए हम स्वागत करते हैं हमारे योग थेरेपिस्ट डॉक्टर करमजीत सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जैसे हमने इस सीरीज का नाम डिवाइन योग रखा है, हमने डिवाइन योगा क्यों नहीं रखा? बहुत ही विशेष सवाल पूछा है आपने, और इसका अंतर जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। योग शब्द ही हमारे भारत की संस्कृति और हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। योगा एक वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ एक मॉडर्न शब्द है, जिसे आजकल दुनिया में लोग सभी इसको योगा बोलते हैं। और योगा शब्द सुनते ही सबको लगता है कि बॉडी का किसी तरीके का एक्सरसाइज और व्यायाम ही योगा है, बट एक्चुअली जो शब्द है वास्तविकता में वो योग है, योगा नहीं है। और इसका वर्णन ना ही केवल हमारे पुराने शास्त्रों में है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे श्लोक हैं जो योग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें ये यहाँ समझना ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक आमतौर पर हमने आजकल के वातावरण में अगर हम देखते हैं, आज की टुडेज़ इन वर्ल्ड सिनेरियो, तो लोगों को हमेशा ये लगता है कि योगा मतलब एक्सरसाइज या कुछ बॉडी के साथ कुछ आसन करने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट से ऊपर नीचे बाजुएं करनी है। तो केवल इतना ही योग नहीं है। योग का अर्थ है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर काम करता है। यानी कि मानसिक स्तर पर हमें शांत करता है, शारीरिक स्तर पर हमें फिट बनाता है, और ध्यान के स्तर पर हमें फोकस्ड बनाता है, केंद्रित करता है, ध्यान को हमारे केंद्रित करता है, अलाइन करता है, और आध्यात्मिक स्तर पर हमें और आगे लेके जाता है। तो हम इसीलिए इसको कहा गया है मनः प्रशमन उपाय योग इत्यभिधीयते। यानी कि योग क्या है? जो हमारे मन को शांति प्रदान करे। योग एक ऐसी ट्रिक है जो मन को शांत करता है और आध्यात्मिक स्तर पर हमें अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। और हमारे शारीरिक रूप में शारीरिक रूप में हमें बिल्कुल फिटनेस देता है, क्योंकि एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपनी हेल्थ को तभी एंजॉय कर सकता है जब उसका मन, तन, आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तीनों चीजें अलाइन रहती हैं। हाँ, सभी चीज़ें अलाइंड हो और सभी को बैलेंस्ड तरीके से आगे लेके जाए। मान लीजिए, अब जैसे हम योग की जब बात करते हैं तो योग का मतलब सिर्फ फिटनेस नहीं है कि जो आप फिजिकल फिटनेस की बात करें। योग का अर्थ है हमारी मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति। तो उन्नति, जब हम उन्नति की बात करते हैं तो सभी स्तर पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ डाइट के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए यौगिक लाइफस्टाइल में यौगिक डाइट, यौगिक आचरण, व्यवहार, रहन सहन, सोच, ये पूरी जो पद्धति है योग की, ये आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाती है, आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ाती है, और आप शांत होते चले जाते हैं। आपका जीवन का उद्देश्य हायर पर्पस से जुड़ जाता है, और आप फिटनेस तो ऐसे ही इंजॉय करने लगते हैं। आपको लगेगा कि हमारे जीवन में दवाइयाँ और डिजीज़ेस का कोई स्थान नहीं है। ना ही कोई बीमारियां रहती हैं, ना ही कोई डिजीज़ेस रहते हैं, ना ही कोई दवाइयां लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि योग आपको हर तरह की एक एस्पेक्ट से जोड़ करके हर तरह का सल्यूशन दे देता है। अगर आप मन से, मानसिक स्तर से कोई परेशानी है, उसका भी सल्यूशन योग में है। अगर शारीरिक स्तर पर कोई परेशानी है, उसका भी सल्यूशन आपको योग से मिल जाएगा। और अगर आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तब भी आपको ये प्रक्रिया इतनी अच्छी लगेगी कि आप उस पर और अग्रसर होते हुए उन्नति करते चले जाएंगे। और आपका मन जैसे जैसे शांत होता जाएगा, आप ध्यानस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जब मेंटल स्टेट ऑफ माइंड आपका नेचुरली मेडिटेटिव हो जाए, वो है असल में योग का लक्ष्य। योग का लक्ष्य ही है राजयोग की प्राप्ति। तो ये जो डिवाइन योग आपने बताया,
जी। तो इसमें हम एक्सरसाइज यानी मतलब जो भी व्यायाम करेंगे उसमें हम मन से कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए, क्योंकि हम तो फिजिकली एक्टिविटीज करेंगे जी, और फिर उसका मन से कैसे मतलब कनेक्शन रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि योग के बारे में वर्णन कहाँ कहाँ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो हुए हैं उन्होंने योग की पूरे ग्रंथ की उन्होंने रचना करी है। तो पतंजलि ऋषि जी का पूरा जो ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र, और हठ योग प्रदीपिका भी है। तो ये सभी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ये ग्रंथ हैं, इनमें इनका बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, उल्लेखन किया हुआ है। अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं, अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए भी इनमें सूत्र दिए हुए हैं। तो योग का वास्तविक अर्थ जो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये शुरू होता है यम नियम आसन, यानी इसे हम योगासनास कहते हैं, प्राणायाम जो हमारे प्राणों का व्यायाम है, और प्रत्याहार यानी कि डिसएसोसिएशन, अपने आप को डिटैच करते जाना भौतिक चीज़ों से, प्रत्याहार, ठीक है, विड्रॉवल। और उसके बाद आता है धारणा यानी कि वन पॉइंटेड फोकस, ध्यान जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, और उसके बाद ध्यानस्थ अवस्था जो निरंतर रहती है उसे कहते हैं समाधि। तो ये आठों ही लिम्स जो हैं, आठों ही लिम्स हैं, इसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। अच्छा, तो ये लेकिन एक समय पर हम एक ही आसन कर सकते हैं। देखिए, लेकिन जो आपने ये 8 लिम्स बताए, इनको कैसे करेंगे, मतलब कैसे, किन भागों में डिवाइड करेंगे कि पहले ये होना चाहिए फिर दूसरा ये होना चाहिए। देखो, जो यम नियम बताए हैं योग में, वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य है, सात्विक भोजन है, ऑनेस्टी है, सत्य है, सत्यता, कि सत्य को फॉलो करें, कभी भी असत्य नहीं बोलें, ब्रह्मचर्य को फॉलो करें, स्वच्छता रखें अपने आसपास, अपने शरीर की भी मन की भी। तो कुछ यम है, 5 यम है, 5 नियम है। यम नियम जो हमें पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करने हैं खुद के लिए, और अपने व्यवहार में दूसरों के साथ प्रैक्टिस करने हैं। तो ये यम नियम जब हम लाइफ में लेके आते हैं तब आप रेडी हो जाते हैं आसन और प्राणायाम के लिए, क्योंकि बिना अपने आचरण को साफ किए, अपने अंदर एक आंतरिक शुद्धिकरण किए बिना, खाली शरीर की शुद्धिकरण से कोई इतना अर्थ नहीं रह जाता। तो यानी कि मन का शुद्धिकरण और शरीर का शुद्धिकरण दोनों ही जब होते हैं तब हमें संपूर्ण प्योरिफिकेशन मिलती है। तब हम उसे डिवाइन योग भी कह सकते हैं। उसे हम डिवाइन योग कहते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से फिर हम आसन और प्राणायाम करते हैं। आसनास जो है वो शारीरिक व्यायाम है, कि शरीर को जब हम अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग आसनों में हम इसको अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, तो पर्टिकुलरली थेराप्यूटिक उससे बेनिफिट मिलता है। थेराप्यूटिक बेनिफिट किस तरीके से, मान लीजिए किसी को लिवर सिरोसिस है या फैटी लिवर है, तो जब हम लिवर को स्वस्थ करने के आसनास करवाएंगे तो उसका प्रभाव लिवर के ऊपर पड़ेगा और लिवर ठीक होने शुरू हो जाएगा। ऐसे ही थेराप्यूटिकली थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मेंटल एलिमेंट्स के लिए अलग अलग योग हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए। मतलब हर बीमारी के लिए अलग अलग आसन है। जी बिल्कुल, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग व्यायाम हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। तो वो एक समावेश होता है कि सभी के समावेश से, और एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है कि जैसे थायराइड है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कर लीजिए तो आप थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि हर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। आप नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, नेचुरल नेचर से जुड़ के, परमात्मा से जुड़ के, ध्यान से जुड़ के, पावर ऑफ माइंड को यूज़ करके हम हर एक बीमारी का निवारण कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत तो हम उससे करते हैं कि जो नॉर्मल लोग जैसे फिजिकल पूरी बॉडी का हम आसन लें, कि जो हमारी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी फिटनेस के लिए हो। बिल्कुल, तो वहाँ से शुरू करते हैं सिस्टर। जी हाँ बिल्कुल। और इसके बाद हम समझेंगे अगली कड़ी में कि पहले हम फिज़िकल फिटनेस की बात कर रहे हैं। फिज़िकल फिटनेस के बाद जब हमारे प्राण शक्ति पे बात करते हैं, हमारे भीतर के जो प्राण हैं वो भी पंच प्राण, पंच उप प्राण हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्राणायाम से जोड़ते हैं। शरीर का व्यायाम है आसनास की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस, और प्राणों का व्यायाम है प्राणायाम। तो कितना प्राणायाम जो है वो कितने हैं और जो मेन आसन हैं वो कितने हैं?
आसनास तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन पर्टिकुलरली अगर 24-25 आसनास हैं जो एक आम व्यक्ति कर सकता है प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में। किसी दिन कोई 4 कर लीजिए, किसी दिन कोई 4-5 कर लीजिए, और एक पूरे 1 घंटे का पूरा फ्लो भी होता है जिसमें आप सभी तरीके के आसनास करते हैं। सूर्य हाँ, जो नमस्कार पूरी है। बॉडी को कवर जी करे। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्राणायाम पर प्राणायाम आते पे हैं। कितने हो गए फिर? प्राणायाम में भी बहुत टाइप्स है प्राणायाम की, जो अलग अलग बीमारियों पर और अलग अलग स्थितियों में करी जाती हैं। लेकिन एक नेचुरल हम एक कॉमन भी कवर करेंगे जो हर कोई कर सकता है, और उसके बाद हम स्पेसिफिक डिजीज़ेस पर भी आएंगे कि आप पर्टिकुलर अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो आप क्या करें, योग में क्या, आसनास में क्या करें, ब्रीदिंग में क्या करें, डाइट कैसी रखें। तो वो सभी चीज़ें हेल्प करती हैं एक व्यक्ति को ठीक होने के लिए। हम इसकी शुरुआत बहुत सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे, लाइट एक्सरसाइजेस से करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी हम आसनास पर नहीं जा सकते। योग आसना को तब किया जाता है जब आपकी पूरी बॉडी रेडी होती है, आपका हर एक जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है, मोबाइल होता है, तब आप तैयार होते हैं एक आसन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। तो सूक्ष्म व्यायाम में हम शुरुआत करेंगे नेक एक्सरसाइजेस से, जिसे हम कहते हैं ग्रीवा संचलना। ग्रीवा संचलना, ग्रीवा संस्कृत का शब्द है जो नेक के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रीवा संचलना मीन्स सभी प्रकार की नेक एक्सरसाइजेस, नेक से जुड़ी हुई मूवमेंट्स। अब इसका थेरेप्यूटिक रिजल्ट किन्हें मिलेगा? जो आजकल की जनरेशन और आईटी से जुड़े लोग, कॉर्पोरेट्स में लोग जिन्हें बहुत रहते देर हैं, से बैठना जिन रहता है, लोगों को लगातार टेबल और चेयर की आदत है और सारा दिन अपनी बाजुओं को ऐसे रख के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उससे उनके सर्वाइकल एरिया में दर्द होना बहुत शुरू हो जाता है, नेक स्टिफ हो जाती है। बहुत बार लोग कंप्लेंट करते हैं हम कि ऐसे नहीं मुड़ सकते, हमारी नेक पीछे टर्न नहीं होती है, यहाँ इस पूरे जगह पर सर्वाइकल एरिया में उन्हें दर्द होता है। तो उन सभी चीज़ों से रिलैक्स मिलेगा, और अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आपको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं ग्रीवा संचलना से, यानी कि नेक एक्सरसाइजेस से। इसके लिए एक आरामदायक रिलैक्सेशन पोज में बैठें। सुखासन में आलती पालती लगा करके बैठ सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, आप अपनी चेयर लेकर के बैठ सकते हैं, लेकिन सोफ़ा ना यूज़ करें, क्योंकि उसका जो बेस है वो गुदगुदा और अनइवन होगा, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पाएगी। मेक श्योर कि आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और बेस भी आपका बिल्कुल सीधा रहे, ऊपर नीचे ना हो, अनइवन ना हो। तो बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अपनी ब्रीदिंग को हम इसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे परमात्मा में। मन ही मन आप अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। और जब आप ये एक्सरसाइजेस करें तो इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे आएंगे। तो इसके 4 वेरिएशंस हैं। सबसे पहला वेरिएशन है अप एंड डाउन। फर्स्ट एक्सरसाइज इज, तो इनहेल करेंगे और पूरा ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, पूरा नीचे लाएंगे और अपनी चिन को यहाँ पर टच करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड। कम टू द सेंटर। सेंटर में आइए। अब इसका सेकेंड वेरिएशन करेंगे, जिसमें हम लेफ्ट और राइट मूवमेंट करेंगे। यानी कि सेंटर में आएंगे तो इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए, यानी कि श्वास को छोड़ते हुए हम अपने लेफ्ट में टर्न करेंगे।
ध्यान रहे आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा रहे, कंधे बिल्कुल सीधे रहें। हमें सिर्फ और सिर्फ गर्दन को टर्न करना है और जितना ज़्यादा टर्न कर सकते हैं उतना करें, धीरे धीरे। अगर आज पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार व्यायाम करने लगे हैं तो बहुत थोड़ा ट्विस्ट होगा, परेशान नहीं होएं, धीरे धीरे करें। डेली प्रैक्टिस करते करते आप इसको ज़्यादा लंबा समय तक कर पाएंगे और प्रॉपर आप पूरी गर्दन को टर्न कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट राउंड। पूरा पीछे देखने का अभ्यास करें। कम टू द सेंटर, बीच में आ जाएं, रिलैक्स करें। तीसरा वेरिएशन करेंगे साइड बेंडिंग, लेफ्ट, सेंटर, फिर राइट और फिर सेंटर। अब इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम बेंड करेंगे, लेफ्ट और राइट बेंडिंग करेंगे, तो ऐसे कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कंधे आपके नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। आप सिर्फ अपनी गर्दन को बेंड करेंगे, टिल्ट करेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे। इनहेल, कम टू सेंटर, एक्सहेल, सेंटर, लेफ्ट, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखें, राइट, सेंटर, लेफ्ट। जितना हो सके बेंड करने का अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि इस तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। ये जो खिंचाव है यही हील करेगा और यही आपकी स्टिफनेस को दूर करेगा। तो सिस्टर, जो भी ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसके कितने राउंड्स होने चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कितने reps 5 में हो? काउंट्स, शुरू में 5 काउंट्स आर इनफ। लेटर ऑन जिस बॉडी के जिस पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है आप उसका अभ्यास थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत है तो जैसे हमने अप एंड डाउन किया तो उसके भी 5 काउंट्स, लेफ्ट एंड राइट के भी 5 काउंट्स, एंड देन साइड बेंडिंग के भी 5 काउंट्स। और फोर्थ वेरिएशन है इसका रोटेशन, नेक की रोटेशन। तो उसमें भी हम सबसे पहले नीचे, फिर हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, फिर पूरा पीछे, पूरा राइट, पूरा नीचे, फिर से रिपीट। बहुत धीरे धीरे करें ताकि मसल्स और टिश्यूज को पूरा खिंचाव मिले। 2 राउंड क्लॉकवाइज और 2 राउंड हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पूरा नीचे, पूरा राइट, पूरा पीछे, पूरा लेफ्ट। प्रॉपर खिंचाव दें अपनी गर्दन को। नेक की फुल रोटेशन। सेकेंड राउंड। एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हमने किया है नेक की रोटेशन, नेक की प्रॉपर मूवमेंट्स एंड एक्सरसाइजेस।
अब नेक को अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, कि हम चाहते हैं हमारी नेक जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, उसमें ताकत आ जाए, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम नेक की मूवमेंट्स के बाद करते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, नेक की रोटेशन के बाद, मूवमेंट्स के बाद हम इसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे सेंटर से। आप अपनी हथेली को चिन के नीचे रखेंगे, ऊपर का प्रेशर नीचे डालेंगे, हाथ का प्रेशर ऊपर की तरफ डालेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन लेफ्ट एंड राइट, ऊपर, लेफ्ट, देन राइट, अब दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, माथे पे रखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं नेक के, एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं, अपने एफर्मेशंस के साथ जोड़ सकते हैं बहुत अच्छे से, जिसका आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा जब आप एक्सरसाइजेस करें। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में बैठ करके आप एक्सरसाइजेस करें, एकदम रश अप करके नहीं करें। व्यायाम तभी करें जब आप सुकून में बैठे हैं और आप तसल्ली से, मन की शांति से कर रहे हैं। और इसके साथ आप एफर्मेशंस को जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरी गर्दन, मेरी नेक बिल्कुल फिट है और मेरा पूरा सहयोग दे रही है मेरे हर एक कार्य में। जब आप अपने एफर्मेशंस को इस तरीके से बार बार रिपीट करते हैं अपने मन में, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और साथ ही आप धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपने मन का, परमात्मा का और इस प्रकृति का। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो 5 तत्व प्रख्यात हैं, वही 5 तत्व मेरे इस पिंड में हैं। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। और ये प्रकृति परमात्मा की है। तो परमात्मा और प्रकृति दोनों का धन्यवाद कीजिए। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, इस एफर्मेशन को जब आप बार बार दोहराएंगे, आपकी बॉडी का एक एक सेल उसे सुनेगा और वही एनर्जी एक एक सेल को पहुँचेगी। इस तरीके से आप अपने आप को हर रोग से मुक्त कर सकते हैं। जो आपने हमें ये लास्ट में 7 एक्सरसाइज कराए स्ट्रेंथ के लिए, तो ये हमें कितने बार करने चाहिए? क्योंकि ये तो एक तरीके से पूरा एक पैकेज है ना 7 का। जी बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग के जो 7 स्टेप्स हैं, आप इनको 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं, जैसे 5 राउंड्स में। 5 राउंड्स 7 एक्सरसाइजेस, 7 काउंट्स। ये 7 7 स्टेप्स हैं इसमें, जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया था। तो ये 7 स्टेप्स को 5 राउंड्स में कर लीजिए, तो इनफ है। डेली बेसिस पे अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उन्हें तो अवश्य करने चाहिए, कि इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स। सिस्टर, ये बहुत ही आपने अच्छा बताया कि हम कैसे एफर्मेशंस के साथ भी डिवाइन योग को हम कर सकते हैं। एक तरीके से ये आध्यात्मिक स्तर पर हमें काफ़ी लाभ देगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिवाइन योग क्या होता है। डिवाइन योग को करने से सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हम आगे जा सकते हैं। और हमने जो एफर्मेशन सीखे उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे साथ जुड़े रहे 21 दिन तक और इसका पूर्ण तरीके से लाभ उठाएं। तो देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान। ओम शांति।